बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आजकल जैसे कि शादियों का सीज़न है और हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि दुल्हन की तरह उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करे और शाइनी करे। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा लेकर आई हूँ गोल्डन ग्लो मास्क, जिसको हफ्ते में एक बार आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइनिंग करेगी और घर बैठे बहुत ही कम खर्च में आप अपनी स्किन को बहुत ही ब्राइटन कर सकते हैं। तो दोनों हाथों में आपको मैं फ़र्क भी वाज़े तौर पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक हाथ दूसरे हाथ से कितना मुख्तलिफ लग रहा है, कितना ग्लो कर रहा है, कितना साफ़ हो गया है। तो चलिए फटाफट से इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है इसके अंदर। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हनी यानी कि शहद। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है इसके अंदर। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। उसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच डालूँगी भर के बेसन। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब इसके अंदर हमने जितने भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया ना, सब के सब स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हमने इसके अंदर दही ऐड की है, तो दही में मौजूद कैल्शियम जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा दही में विटामिन बी पाया जाता है, जो कुदरती लोशन का काम सरअंजाम देता है, जिसकी वजह से स्किन मॉइस्चराइज रहती है। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है उसमें कूलिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज रखती हैं और स्किन से बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोकती हैं, साथ ही दाग धब्बों को भी दूर करती हैं। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें इस्तेमाल की है वो नारियल का तेल है। नारियल का तेल जो है वो सोजिश को कम करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसके अलावा हमने इसमें शहद का इस्तेमाल किया, तो शहद जेल को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। साथ ही शहद जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन और स्कार्स को लाइटन करता है, एक्नी और सनबर्न जैसे मसाइल का भी खात्मा करता है। और इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया हल्दी का। हल्दी हमारी स्किन से स्याह धब्बों और पिगमेंटेशन को रोकती है। बेसन जो है वो टैन को ख़त्म करता है और जिल्द को नरम और मुलायम रखता है। जिल्द की कुदरती जो चमक है उसको बरकरार रखता है और साथ ही ऑयल को भी कंट्रोल करता है। जो हमारे स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है ना, उसको कंट्रोल करता है और पोर्स को भी बंद करता है। तो आप देख रहे हैं जो मैंने पैक तैयार किया है ना, वो मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगाया है और मैं सर्कुलर मोशन में इससे मसाज कर रही हूँ। तो आपने चेहरे पे भी ऐसे ही करना है। अच्छे से आपने चेहरे पे इसको लगा लेना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है और उसके बाद 15 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट हो जाएंगे तो ये थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको साफ़ पानी से धो लेना है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको लगे हुए और ये अब ड्राई होना शुरू हो गया। तो बस इस टाइम पे आकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी पहले और इसको इस तरह से थोड़ा मसाज करूंगी ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने मसाज किया है, तो ये जो हमने पैक लगाया था वो नरम हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। ये देखिए दोनों हाथों में आप फ़र्क महसूस करें कि कितना फ़र्क हो गया है। हाथ कितने क्लीन हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं और ये देखिए कितना फ़र्क महसूस हो रहा है दोनों हाथों में। कितना ये लाइटन और ब्राइटन हो गया हाथ और कितना ये शाइनिंग कर रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेमेडी को। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।